हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ये जो कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है, समझ नहीं आता, तो आज की वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो ये ए है, ये है ए फॉर ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक यानी कि जो ये एएनएस है ये इंडिपेंडेंट काम करता है, यानी कि ये सीएनएस से हटके काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं और दूसरा इसका जो पार्ट है वो होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक बात हुई। इसके दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा ब्रेन यानी कि क्रेनियम, ये हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन आती है सीएनएस से। सीएनएस इंफॉर्मेशन भेजता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाती है। तो जो ये इंफॉर्मेशन आगे जाती है, जिसके द्वारा लेके जाई जाती है, वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का जो थोरेसिक रीजन है और जो लंबर रीजन है, यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं और ये फाइबर्स होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक और लंबर रीजन से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के होते हैं। तो ये जो थोरेसिक और लंबर से जो फाइबर ओरिजिनेट हुए, ये हमारा हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्रेनियल पार्ट, ये हमारा सैक्रल। क्रेनियल से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और सैक्रम से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स क्रेनियल और सैक्रल से ओरिजिनेट होते हैं वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। तो ये हमारा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, तो ये आपको याद करना है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो फाइबर्स हैं वो थोरेसिक और लंबर से ओरिजिनेट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के जो फाइबर्स हैं वो होते हैं क्रेनियल और सैक्रल रीजन से। ठीक है, यहाँ से ये फाइबर्स ओरिजिनेट हुए। अब ये जो फाइबर है ये आगे जाके दूसरे फाइबर के साथ कनेक्शन बनाता है। कनेक्शन यानी कि ये हमारा दूसरा फाइबर आ गया। देखिएगा ध्यान से, ये फाइबर आगे कनेक्शन बनाता है दूसरे फाइबर के साथ। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है, ये अपना कनेक्शन बना रहा है। ओके, इस फाइबर के साथ एक कनेक्शन बनाया। जो ये कनेक्शन है, जो ये जंक्शन है, इसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा गैंग्लियन। ठीक है, तो गैंग्लियन से पहले का फाइबर, गैंग्लियन के बाद का फाइबर। तो गैंग्लियन से पहले जो फाइबर है उसको हम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है। दिस इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, राइट। और गैंग्लियन के आगे जो फाइबर है उसको हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो गैंग्लियन से पहले प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन के बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक। सेम यहाँ पर भी है, ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है। इससे पहले का फाइबर और इसके बाद का फाइबर प्री और पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो क्रेनियल और सैक्रल से ओरिजिनेट हो रहा है, इसके अंदर आप प्री गैंग्लियोनिक को देखो, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक को देखो, और फिर इसके साथ जो सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक है, इसके साथ कंपेयर करो। आपको देखने को मिलता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट है। लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम में
जो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये शॉर्ट है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लॉन्ग है। तो ये एक डिफरेंस हो गया पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जो ये सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें जो ये गैंग्लिया होगा ये स्पाइनल कॉर्ड के पास होगा, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो ये गैंग्लिया होगा ये स्पाइनल कॉर्ड से दूर होगा और ऑर्गन्स के पास होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, गैंग्लियन है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा ये है प्री गैंग्लियोनिक, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक, ओके। ये जो चीज़ है ये मैंने यहाँ पे जूम कर दी। अब होता क्या है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करनी है तो बीच में यहाँ पे स्पेस है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल करनी है तो इसको स्पेस भी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो ये स्पेस ट्रेवल करना पड़ेगा ये कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक कैसे लेके जाएगी, उसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक पोस्टमैन का काम करता है, वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर तक भेज देता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम है इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना, ठीक है। तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इन्फॉर्मेशन को आगे भेजता है। अब ये तो इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देगा, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति चाहिए, कोई आदमी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके, ठीक है। ये तो पोस्टमैन है, अब ये इन्फॉर्मेशन रिसीव भी तो करनी है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर पर रिसीव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ये इंफॉर्मेशन आगे भेजता है, ठीक है, साइनेप्स के जरिए आगे भेजता है। जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को वो हमारा रिसेप्टर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक बात है। तो प्री गैंग्लियो में हर एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो हमारा एसिटाइल कोलिन होगा। यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोलिन, यहाँ भी एसिटाइल कोलिन, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। या तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम, किसी भी सिस्टम का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो सबके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मिलेगा आपको एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो ये रिसेप्टर होता है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है ना, इसका भी नाम है, इसको बोलते हैं एन रिसेप्टर। एन रिसेप्टर इसको बोलते हैं। एन का मतलब क्या है, न्यूरॉन जंक्शन। ये हो गया जंक्शन, तो ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जब यहाँ पे जंक्शन बनाता है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको एन रिसेप्टर बोलते हैं। एन मतलब न्यूरॉन, एन मतलब न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जंक्शन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको एन रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक पे वो हमारा एन होगा और यहाँ भी एन होगा, सब में सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एन होगा, ओके। तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया जो सेम है प्री गैंग्लियोनिक पे, हमारा रिसेप्टर हो गया एन रिसेप्टर जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक में सेम है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो चाहे फिर सिंपैथेटिक सिस्टम हो, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन आगे जाएगी ऑर्गन्स के पास, ठीक है। इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँच चुकी है, अब यहाँ से ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और ऑर्गन्स यहाँ पे आई के पास जा सकती है, हार्ट के पास जा सकती है, लंग्स के पास जा सकती है, ठीक है। तो किसी के भी पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया यहाँ पे जैसे आई में गई इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जैसे हार्ट में इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये इंफॉर्मेशन आगे कहाँ जाएगी, ऑर्गन्स के पास जाएगी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से चली थी, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ने
ये गैप ट्रैवल किया था इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए। तो यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर में जब आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी तो यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। तब ऑर्गन्स के पास पहुंचेगी। न्यूरोट्रांसमीटर ऑर्गन्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, लेकिन ऑर्गन्स के पास उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होंगे। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया, तो यहाँ भी क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ तो न्यूरोट्रांसमीटर सब में सेम था, लेकिन यहाँ अलग अलग है। पैरासिम्पैथेटिक में अलग है और सिंपैथेटिक सिस्टम में अलग है। जो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन। जी बिल्कुल सेम होगा, जो यहाँ था वही यहाँ होगा और इसके अंदर भी एसिटाइल कोलिन होगा, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में तो एसिटाइल कोलिन होगा, लेकिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक का, वो हमारा यहाँ पे होगा एड्रीनालिन, ठीक है, नोर एड्रीनालिन। तो यहाँ पे नोर एड्रीनालिन होगा, ओके। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, प्री गैंग्लियोनिक पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है और वो सब में सेम है, या तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम है, ठीक है। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूरॉन जंक्शन पे वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो यहाँ का रिसेप्टर है पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो रिसेप्टर है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन है और सिंपैथेटिक सिस्टम में नोर एड्रीनालिन है। ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में यहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, इसलिए हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का नाम दूसरा कोलिनर्जिक भी है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, और जो सिंपैथेटिक है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नोर एड्रीनालिन है, इसलिए इसका दूसरा नाम, इसलिए सिंपैथेटिक का दूसरा नाम एड्रीनर्जिक सिस्टम होता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या, नोर एड्रीनालाइन। तो आप सोच रहे होंगे इसका नाम क्या होना चाहिए, नोर एड्रीनर्जिक सिस्टम होना चाहिए। तो सही है, बोल सकते हो, लेकिन नोर एड्रीनर्जिक बोलने में थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसलिए हम इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम बोल देते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम कोलिनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है एड्रीनर्जिक सिस्टम। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम का। ये क्यों बोलते हैं, मतलब इसका ये दूसरा नाम क्यों है, तो ये आज आपको समझ में आया होगा ये पूरी कहानी एक्चुअल में क्या है। अब हम बात करेंगे इनके एक्शंस के बारे में कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या क्या एक्शंस हैं और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या एक्शंस हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इनके अंदर एक्शंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपैथेटिक। तो क्या क्या एक्शंस होते हैं वो देखिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, इनके जो एक्शंस है वो अपोजिट होंगे। कैसे होंगे अपोजिट, वो भी आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो हमारा हार्ट है, कि हार्ट पर पैरासिम्पैथेटिक का क्या एक्शन रहेगा। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट को डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो वो हार्ट को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। अब सिंपैथेटिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक का अपोजिट एक्शन करता है। तो ये हार्ट को डिप्रेस कर रहा है, तो ये हार्ट को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये स्टिमुलेट करेगा, ये डिप्रेस करेगा, ये हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए, जैसे आई पे, लंग्स पे क्या इफेक्ट है, बाकी सारे जो इफेक्ट है वो इस हार्ट के उल्टे हैं यहाँ पर, है ना, और फिर इसके उल्टे यहाँ पर है। जैसे अदर ऑर्गन्स क्या क्या बच गए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रोंकस,
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ब्रोंकस पर क्या इफेक्ट है। तो ये तो हार्ट को डिप्रेस कर रहा था, बाकी सारे इसके उल्टे हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकाई को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा, तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो ये इसका उल्टा करेगा, ये हमारा क्या हो गया, ब्रोंको डायलेशन हो गया। ओके, अब देखते हैं हम हार्ट इस पे ब्लैडर पे क्या इफेक्ट है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्शन को अगर बढ़ा देगा तो यूरिन का आउटफ्लो, यूरिन का जो आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा। ब्रोंकस में भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होएगी तो यूरिन का आउटफ्लो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन करेगा, तो यूरिन का आउटफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रोंकस और ब्लैडर पे। नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है वो आता है जीआईटी पे। जीआईटी में क्या करेगा, जीआईटी में जैसे हमारी आंत होती है ना, स्टमक होता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। अगर उनकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो गया। यहां पे क्या करेगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा। अगर इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई, अगर इंटेस्टाइन रिलैक्स हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। देखिए, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए, जीआईटी में अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे ये इंटेस्टाइन है, ये एक नॉर्मल तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है और आपका जो डाइजेस्टिव फूड है वो आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, यानी कि लूज मोशन हो जाएगा। अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल से कम हो गई, बिल्कुल नॉर्मल है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि जो डाइजेस्टिव फूड है वो आगे ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो डायरिया हो जाएगा, यानी कि लूज मोशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जीआईटी पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगला जो इफेक्ट है वो आता है ग्लैंड्स के ऊपर। ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट डालेगा, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ग्लैंड्स के अंदर सिक्रेशन को बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज सिक्रेशन। जैसे सलेवरी ग्लैंड है हमारी, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, लार जिसे निकलती है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब सलेवरी ग्लैंड को रिस्पॉन्स देगा, यानी कि उसको स्टिमुलेट करेगा, तो वो सिक्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, ये ऐसे सिक्रेशन बढ़ जाएगी, तो पैरासिम्पैथेटिक का ये एक्शन होएगा। ओके, और इसका उल्टा यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लैंड्स के ऊपर। अब अगला जो एक्शन आता है वो आई के ऊपर आता है। आई में क्या है, आई में जैसे प्यूपिल पे आता है हमारा एक्शन। ठीक है, प्यूपिल में भी कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जो प्यूपिल है उसका साइज कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसका अपोजिट सिंपैथेटिक सिस्टम प्यूपिल को डायलेट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज़, प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मियोसिस। ये होगी मियोसिस। तो मियोसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। एक मियोसिस दूसरी होती है जिसके अंदर ME आता है ना, एक मियोसिस ये होती है, ये अलग होती है मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ये अलग है, ये नहीं है। तो ये मियोसिस ध्यान से देखना आप स्पेलिंग, ये जो मियोसिस है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, जो आपको याद करनी है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा कि मियोसिस का मतलब बताइए, तो वहां से आपको बता देना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल इज मियोसिस। ठीक है, और डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए भी एक टर्म है, इसको मिड्रियासिस बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिड्रियासिस। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमने एक्शन बताए पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के। यहां पे जो ये हार्ट है, ठीक है, इसका जो एक्शन होगा, इसका जस्ट अपोजिट एक्शन सिंपैथेटिक सिस्टम का होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके,
हार्ट का एक्शन थोड़ा सा उल्टा है, बाकी सारे सेम हैं। कैसे? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट को डिप्रेस करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बाकी इन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इन सब के अंदर रिलैक्सेशन हो रही है, इन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को आप कैसे याद करोगे अपने माइंड में? ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और डिक्रीज यानी कि रिलैक्सेशन हो रही है। इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में, ये रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इन सब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कैसे? ब्रोंकस, जो ब्रोंकाई है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही तो ब्रोंकाई सिकुड़ जाएंगी। ब्लैडर, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही तो यानी कि यूरिन का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन हो रही यानी कि डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन। ग्लैंड्स में ग्लैंड्स के अंदर सीक्रेशन इंक्रीज हो रहा तो यहाँ इंक्रीज से कॉन्ट्रैक्शन याद रख लो और इंक्रीज याद रख लो, इसके अंदर सीक्रेशन बढ़ रहा। प्यूपिल में यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही, मतलब इसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल को मियोसिस बोलते और डायलेशन ऑफ प्यूपिल को मिड्रियासिस बोलते। अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है कि मियोसिस किसे बोलेंगे और मिड्रियासिस किसे बोलेंगे, तो मियोसिस और मिड्रियासिस, मियोसिस जो है ये छोटी टर्म है और ये ज़्यादा बड़ी टर्म है। छोटी टर्म है यानी कि डायमीटर कम हो जाएगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। बड़ी टर्म है यानी कि डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा यानी कि रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये याद करने का तरीका है। दूसरा तरीका, मिड्रियासिस में डी आ रहा है, डी का मतलब डायलेशन और इसका अपोजिट क्या हो गया? मियोसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट को डिप्रेस कर रहा, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट कर रहा। यहाँ पे मैंने 2 एरो बनाए, यहाँ पे मैंने 3 प्लस बनाए। इनका मतलब क्या है? 2 का मतलब है ये 2 चीज़ों को डिप्रेस करता है, हार्ट रेट को ये कम करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है। दूसरा, ये कंडक्शन को कम करता है। यहां पे 3 चीजें स्टिमुलेट हो रही हैं। पहली चीज, सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ ये कंडक्शन को भी बढ़ा रहा है। तीसरा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये आपको याद रखना है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट पर 2 चीज़ों को डिप्रेस करता है, पहला हार्ट रेट और दूसरा कंडक्शन। लेकिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हार्ट पे 3 इफेक्ट डालता है, 3 चीज़ों को स्टिमुलेट करता है, रेट, कंडक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद करना है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि ये जो एक्शन है इनके जस्ट अपोजिट एक्शन ये है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यानी कि अपोजिट नहीं है। कैसे? वो आती है सेक्सुअल के अंदर। सेक्सुअल कंडीशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर? यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक अगर एक्टिवेट होता है इसमें तो यहाँ पे इरेक्शन होता है। ठीक है, और अगर सिंपैथेटिक सिस्टम इस पे काम करेगा तो यहाँ पे इजैकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जे है, इजैकुलेशन हो जाएगा। तो नीचे वालों को छोड़ दो, यहाँ पे ये सेम, मतलब एक अपोजिट एक्शन नहीं है इनका, लेकिन यहाँ पे अपोजिट एक्शन है। ठीक है, तो ये इसको आपको याद करने की इतना ज़्यादा नीड नहीं है, ये पूरी टेबल आपको याद करनी है। जो 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, हर पूरी ही फार्माकोलॉजी के अंदर ये जो टेबल है ये काम आने वाली है। या तो आप इसको याद कर लो समझ के, या फिर रट लो, किसी भी तरीके से याद कर लो। मैंने आपको समझाया, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बात होगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। रेट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कंडक्शन के लिए एक टर्म यूज करते और कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए एक टर्म यूज करते। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए हम आइनोट्रोपिक बोलते। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, ओके, घट रही है तो नेगेटिव आइनोट्रोपिक। कंडक्शन के लिए
ड्रोमोट्रोपिक, ठीक है, आइनोट्रोपिक हो गया, ड्रोमोट्रोपिक हो गया, और हार्ट रेट के लिए बोलते क्रोनोट्रोपिक, ठीक है। ये टर्म कहीं ना कहीं आगे आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका मीनिंग बता दिया। ये आप कहीं भी एक्स्ट्रा नोट करके डाल लो और इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें मैंने बताई थी वो मैं लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा है, और इन सब के आपको नोट्स बना लेने। जैसे एंटी न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया था, ठीक है, ये बताया था मैंने, एसिटाइल कोलिन बताया था आपको, ठीक है। इसके बारे में बताया था न्यूरॉन रिसेप्टर के बताया था, ठीक है। और भी कुछ बताया हो, एसिटाइल कोलिन, ये कुछ बताया था मैंने, तो ये आप नोट कर लेना, ये आगे काम आएगा। इनकी शॉर्ट फॉर्म है, कॉपी के ऊपर लिख लेना, जहाँ पे ये ऊपर डेट का होता है यहाँ साइड में, ठीक है। तो बार बार आपको ये शॉर्ट टर्म यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी, जल्दी से आपके नोट्स बन सकेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में। ये बेसिक है, ये हर पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी में काम आने वाला है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दो अलग अलग चैप्टर हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसको कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, और सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। दो अलग अलग चैप्टर हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर हैं और बहुत ही इजी चैप्टर हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर हैं ये हर चैप्टर के साथ रिलेट करेंगे। अगर ये चैप्टर आ जाते हैं तो फार्माकोलॉजी बेहद ही आसान बन जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।